हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीएन के ट्यूशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत झकास होंगे। तो बच्चों, पिछले कुछ क्लासेस में हमने एक चैप्टर अपना 12 स्टार्ट किया था। उसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कर चुके हैं मतलब, ठीक? मैंने एक-एक क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लगाया है, सिंगल कॉन्सेप्ट भी लगा के आप लोगों को बताया है अच्छे तरीके से, एक-एक कॉन्सेप्ट रेडी कराया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है तो प्रीवियस क्लासेस में जाओ, ठीक है? क्वेश्चंस देखने हैं कैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनमें, तो भी आप कुछ लास्ट क्लास में जाके देख सकते हो, ठीक? अब हम आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगा देंगे, ठीक है? वो देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन है बच्चों, ठीक? जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है बच्चों, ठीक? एक सामने एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया है। जो बेलन है, सपोज आपका जो बेलन है, सबसे पहले बेलन बनाओ। बेलन कैसा है? ये बच्चों ये है आपका, ये आपका अर्धगोला, ये आपका बेलन बन गया बच्चों, ठीक? ये बन गया आपका क्या? बेलन, ठीक? अब इस बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटी। त्रिज्या जानते हो ना? बेलन की त्रिज्या क्या रहती है? जो इसकी नीचे अर्धगोला, जो उनके आधार होते हैं उन पे त्रिज्या दे रखी होती है, वही क्या होती है आपकी? अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक? अब देखो बच्चों, ये है आपका, ये शीर्ष है इसका, ठीक? इसी शीर्ष पर एक अर्धगोला रखा गया उसी त्रिज्या का, जो इसकी त्रिज्या है उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है बच्चों ये, कुछ इस प्रकार, ठीक? इसकी भी त्रिज्या कितनी है? कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपका फिगर बन के फिगर आउट होगा, ठीक? जो फिगर बन के आएगा आपका, वो ये बन के आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक? अब जब हमारे पास फिगर बन गया बच्चों, अब इससे आपने पूछा कि इससे ठोस गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। ठोस ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक? अब देखो, इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है ठोस का, मतलब पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो बच्चों एक बात याद रखो, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अर्धगोले का क्या रहता है फॉर्मूला, बेलन का क्या रहता है फॉर्मूला, बेलन के आधार का क्या रहता है फॉर्मूला। ये सारी चीजें अच्छे से बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक? तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि गोले का फॉर्मूला क्या रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक? और नीचे वृत्त दे रखा है, वृत्त का क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक? क्या रहता है नीचे गोले का पृष्ठ क्षेत्र, वो आधार का क्षेत्रफल क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है बच्चों, सर्कल है ना, ये भी सर्कल है। अब ये गोला है, गोले का 4 पाई आर होता है, लेकिन आधे गोले आधा कर दो, उससे बट्टे 2 कर दो अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर? ठीक। अब देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। आर यहाँ से आ जाएगा, एच यहाँ से आ जाएगा, ठीक? आर आपका ये हो गया बेलन के अंदर, एच हमारा ये हो गया हाइट। क्या है ये? हाइट बच्चों। क्या है ये? हाइट है। और ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। क्लियर? बढ़िया तरीके से। ओके। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज और, अगर आपसे अगर आप पूछे कि पूरे की हाइट बताओ, तो पूरे की हाइट क्या है? इसकी भी हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है? 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी आपकी। क्लियर? अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले देखो, आपके पास क्या क्या दे रखा है? दिया है, दिया है। क्या क्या दे रखा है? गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर, ठीक? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, ठीक? अब गोला, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो, हम एक एक करके भी निकाल सकते हैं। पहले हम इसका निकाल लें पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर हम इसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पर हम आधार का निकाल सकते हैं। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ में अटैच करेंगे, क्या हमें ज्यादा टाइम ना लगे, हम एक एक करके निकालेंगे हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिंपली ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस, ठीक, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, मैं आपको लिखता हूं एक एक करके। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, अर्धगोले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का, किसका, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्या रहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये प्लस है बच्चों, इन्हें प्लस करेंगे जब भी निकलेगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग अच्छे जानते हो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है बच्चों, सबको पता होगा, बढ़िया तरीके से बता रखा है सबको, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक, ओके। अब अगला बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं, सारे ये बेलन, ये आपका अर्धगोला हो गया, ये बेलन हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया बेलन का। ठीक, अब इन सबको एक साथ लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा आपका पाई। ठीक, पाई कॉमन निकल आया आपका, सब में पाई था, सब में से पाई बाहर निकाल लिया, इसे हटाओ। ठीक, ये पाई हमने बाहर निकाल लिया, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि पाई इसलिए काट दिया मैंने क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक, अब देखो इसके अंदर आर आर आर, इसमें से एक आर बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 2 आर। ठीक, क्या बचेगा 2 आर बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 2 आर। ठीक, प्लस यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 एच बचेगा। ठीक, यहाँ से एक आर बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा सिर्फ, तो यहाँ क्या बचेगा आर, पाई आर हमारा बाहर निकल आया। ठीक, अच्छे तरीके से सबको बढ़िया तरीके से समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे। पाई की वैल्यू आप लोग सबसे अच्छे से जानते हो, पाई की वैल्यू क्या रहती है 22/7। पाई की वैल्यू बाद में लगाओ, बट आर की वैल्यू क्या है बच्चों पाई इंटू 3। ठीक, 2 आर की वैल्यू क्या है 3। ठीक, प्लस एच की वैल्यू क्या है बच्चों, अब देखो इसमें पूछा क्या है आपसे पाई आर एच, एच आपसे पूछा गया है, तो एच क्या है बच्चों आपका, ये जो एच आपको दे रखा है ये है आपका एच, बेलन का फॉर्मूला है तो हम बेलन वाली ही एच लगाएंगे उसके अंदर, और दूसरी कोई एच नहीं लगाएंगे हम उसमें। क्लियर। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एच आपका क्या है 5। बच्चों हम अगर हम दो जगह दो बार ना लगा के हम एक बार भी लगा सकते हैं, पूछो कैसे। अभी इसमें एक बार आर यहाँ और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। ठीक, अभी आप करते हैं हम, क्योंकि ये वाला जो अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट एक और तरीका बताऊंगा, पहले ये वाला करते हैं। ठीक, पाई की वैल्यू इसमें क्या है, ये पाई 3 पाई बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस 10 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा
आपस में ऐड करो 16 + 19, तो आपका आएगा पाई इंटू 3 इंटू 19, ये आ गया आपका। ठीक, अब क्या करना है बच्चों आपको, आपके पास पाई इंटू 19 आ गया। अब इस पाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, सिंपल। क्या करोगे, पाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जो 3 है जो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 9 27, ठीक, 3 1 3 2 5, पाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आता है हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बच्चों देखो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ तक आप समझ गए, इस फॉर्मूले में एक चीज और कर सकते हैं हम छोटी सी, वो पता है क्या, आपको अच्छे से याद होगा, ये देखो यहाँ पे ये 2 पाई आर और ये पाई आर, जब 2 पाई आर और पाई आर आपस में मिलेंगे कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक, मैं दो तरीके से करके बता रहा हूँ, ये आपका पहला तरीका हो गया बच्चों, ये है सेकंड मेथड। क्या है, सेकंड मेथड। ठीक, ठीक, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें से देखो पाई आर कॉमन, पाई आर कॉमन, तो इसमें से भी ले लो आप पाई आर। ठीक, पाई आर आप सिर्फ पाई आर कॉमन निकालो, 2 पाई नहीं, पाई आर ओनली। ठीक, अब देखो यहाँ से जब हमने पाई आर कॉमन निकाल लिया, ठीक, अंदर क्या बचा, 3r, ठीक, इसमें क्या बचा, 2h, ठीक, प्लस, अब r की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों हमें यहाँ पे, r की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 3, तो 3 पाई, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस 2, h की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करो 9 + 10, ठीक, पाई की वैल्यू 3, 3 से इंटू कर दो, पाई पाई 3 है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 19, ठीक, फिर 3 आ गया, पाई आ गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 57/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखो मैंने दोनों तरीके से आपको करके बताया कि हम इसमें शॉर्ट, एक बार हम इसे लॉन्ग में, अगर लॉन्ग में करेंगे तो भी हमें उतना ही फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा सेम आएगा। फिर दूसरी बार अगर यहाँ से हम ये दोनों चीजें आपस में ऐड कर देते हैं तो भी हमारा यही आएगा। और अगला एक और तरीका इसे करने का, वो तरीका क्या है, पहले आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो अलग से, ठीक, फिर आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो अलग से, फिर आप आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो अलग से, तो भी आपका जब तीनों को ऐड करोगे तो भी यही आएगा। बट हमने क्या किया, तीनों को पहले रख लिया, तीनों के फॉर्मूले रखे, कॉमन निकाला, उसके बाद वैल्यू पुटिंग की, वैल्यू पुटिंग करने के बाद फिर हमारे पास जो वैल्यू थी वो रखने के बाद उन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपल आंसर आया। ठीक, वैसे हमने फॉर्मूले को थोड़ा कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस माने मतलब छोटा कर दिया फॉर्मूले को, यहाँ फॉर्मूला बड़ा था, कंप्रेस कर दिया फॉर्मूले को, आपस में मिला मिलू जुलू के उसे छोटा सा कर दिया, फिर हमने वहां से निकाल के फिर और छोटी कैलकुलेशन कर ली, पाई आर कॉमन निकाल लिया, हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो गई। उसके बाद फिर हमने वैल्यू पुटिंग कर दी, उसके बाद फिर हमारा ये निकल के आया, उसके बाद हमारे जब हम पाई 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये निकल गया आपका। क्लियर। अगर बच्चों यही आपसे पूछता कि इस बेलन में बताओ कि इसे छोड़ के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोड़ के बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आप पता क्या करोगे, ये आपको पूरा दे रखा है ना, अब इसमें अर्धगोले का क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक, पाई की वैल्यू 22, ठीक, इंटू, अब आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा 9, तो 9 पाई, ठीक, 9 पाई निकल गया आपका इस गोले का क्षेत्रफल। ठीक, अगर आपसे कहता है बेलन का और अर्धगोले का बताओ सिर्फ, तो आप क्या करते हो बच्चों, आप ये जो 9 पाई है ना, इसमें से 57 में से 9 पाई माइनस कर देते हैं, किसमें से 57 में से 9 पाई माइनस कर देते, तो आपको सिर्फ इतने का मिलता है क्षेत्रफल, इतने का, उससे ज्यादा नहीं मिलता। वैसे अगर आपसे बोला जाता कि बेलन, चलो बेलन का निकाल के बेलन के में से माइनस कर दो, तो आप 57 पाई में से जो भी बेलन का मान आता, माइनस पाई बाई मानते हम, बाई आया, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो सिर्फ इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा, और किसी का नहीं निकलेगा। ठीक, अब बच्चे कह रहे होंगे सर बेलन के में दो आधार होते हैं, बच्चे दो आधार होते हैं, लेकिन इसमें ये जो गोला है ना आपका, इसका ये आधार है, तो या हम गोले का आधार जोड़ लें या हम बेलन का आधार जोड़ेंगे किसी एक का आधार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको बढ़िया तरीके से, कोई डाउट, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, कि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को एग्जामिनर बड़ा चढ़ा के भी दे सकता है,
आपको लैंग्वेज इस तरीके से भी लिख के दे देगा कि एक 3 त्रिज्या वाला ठोस बेलन है, उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, समान त्रिज्या वाला एक बेलन है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, ठीक? इसके अंदर फिर आपसे कहेगा कि बेलन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट बना देगा, ठीक? सेकंड पॉइंट बना देगा इसी के अंदर, ठीक? अर्धगोले और बेलन का, ठीक? क्या? अर्धगोले अर्धगोले और बेलन प्लस बेलन, ठीक? बेलन, ये दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा क्या करेगा? बेलन तथा बेलन का आधार, बेलन तथा बेलन का आधार, ठीक? दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट बना देगा वो, उसमें एक पॉइंट क्या बनाएगा? आधार तथा अर्धगोले का बेलन क्षेत्रफल, आधार तथा गोले का क्षेत्रफल, ठीक? आपसे ऐसे 4 पॉइंट बना देगा। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का दे देगा, ठीक है? यहाँ तक आपका उम्मीद है ये आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को हम एक लेंथी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो बच्चों चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए